गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। बाज़ंतीन के काफिले पर हमला हो गया था। जमींदार की बेटी गायब हो गई और तुरुल भाई को उन लोगों ने यरगमाल बना लिया है। क्या? मेरे सालारों के अलावा और किसी को नहीं थी। वेसिलियस को भी इसकी खबर थी? नहीं, वेसिलियस नहीं हो सकता। वो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। हेलेना कहाँ है? हानली बाजार में, और अभी जिंदा है वो। अर्तुरुल भाई बेकसूर हैं, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप अमीर सादतीन। मैं तैयार हूं बमसी, हम चल सकते हैं। जल्दी करो मेरे शेरों, मुझे शर्मिंदा न करना। इंशाअल्लाह ढूंढ लाओगे तुम उसे। यीशु मसीह मेरी रहनुमाई कीजिए, दुश्मनों के खिलाफ मुझे ताकत बख्शिए। मैं बिल्कुल तैयार हूं कमांडर वेसिलियस, और मेरे सिपाही भी तैयार हैं। इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, उन पर रास्ते पर हमला करेंगे हम। हेलेना किले में दाखिल ना होने पाए। अर्तुरुल का वक्त घड़ियाल बजने के साथ ही खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हमारी जंग शुरू होगी पेट्रोस। खुदावन मददगार हो। इशारे का इंतजार करना।
करोगे हम पर? हक है अल्लाह, सच है वल्लाह। ठीक है ना सब लोग? जख्मी तो नहीं हुआ कोई? शुक्र है अल्लाह का। हेलेना खातून, आप ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। शुक्र है अल्लाह का। आप ठीक हैं तो सब सही है। भाइयों, हेलेना खातून बिल्कुल खैरियत से है। शुक्र है अल्लाह का। आजा, आराम से आजा।
ये तुर्क कबाइल का तीर है, लेकिन इसकी मोहर मिटा दी गई है। कौन हो सकता है? कौन? मेरा रब अपने वफादार बंदों के साथ है। जब तक इन फितनों का खात्मा नहीं हो जाता, मैं इन जालिमों से लड़ता रहूंगा। या रब मेरी मदद करना। काय के जंगजू और तुरुल को बचाने के लिए कल कारा जैसार के किले जाएंगे उस लड़की को लेकर। उसे बताना कि हेलेना कहाँ है ये जानते हो तुम। बेसिलियस किले जाते हुए उस लड़की को कत्ल कर देगा। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। या अल्लाह, वो जो कोई भी था हमारे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। इसका मतलब हम लोग अकेले नहीं थे। मेरी दुआ है अल्लाह राजी हो उससे, खास तौर पर इसलिए कि हेलेना की जान बचाई उसने। हम पर हमला करने वाले भी ऐसे ही लिबास पहने हुए थे। मैंने कहा था आपसे कि हम लोग आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलना चाहिए हमें, वक्त नहीं है हमारे पास। हेलेना को जल्द किले पहुंचाना होगा। मेरा तख्त, मेरी बेटी की जिंदगी एक तुर्क के हाथों गिरवी है। ऐ खुदावंद, कितना बेबस हो गया हूं मैं। इस मुश्किल से निमटने के बाद तलाश करेंगे कि आखिर इस वाकये का जिम्मेदार कौन है। दोबारा कहूंगा, हमें मुत्तहिद होकर इस हुरेजी को रोकना होगा। सुल्तान का रुख जब तक मगरिब की जानिब ना हुआ तब तक खूनेजी रुकी रहेगी। कारा जैसार का किला हासिल करने के लिए जल्द या बदेर वो जरूर आएगा। जमींदार, हमें यह नहीं मालूम कि कल क्या होगा। मौजूदा सूरत हाल को देखना है, रियासत के जारी करदा अहकामात पर अमल दरामद और अमन सुकून कायम रखना है। अगर तुम्हारे सिपाही मेरी बेटी को ना ढूंढ पाए या अगर तुम अपनी सच्चाई साबित ना कर पाए तो फिर क्या होगा? मेरे बारे में फैसला तुम्हें करना होगा जमींदार। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारे हुक्म के बगैर इस महल से जिंदा बाहर निकलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। अगर मैं मारा जाऊं तो अमन कायम रखना तुम्हारा फर्ज है। अपने किले में मौजूद गद्दारों से तन्हा ही लड़ना होगा फिर तुम्हें। फिर कह रहा हूं, चाहे कोई कितना ही करीब क्यों ना हो, भरोसा न करो उस पर। ये क्या है? अर्तुरुल को गिरफ्तार करने के लिए कमांडर वेसिलियस। अर्तुरुल को मैं जिंदा गिरफ्तार करूंगा? किसने कहा ये? अहमक इंसान, तुम सब जमींदार का हुक्म सुन चुके हो। ये वो सफाक कातिल है जिसने बादशाह के अफसर आला को मार डाला है। वो इस कमरे से जिंदा नहीं जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो जमींदार भी मारा जाएगा। समझ गए सब?
जी समझ गए जनाब। तैयार रहो तुम सब, घड़ियाल बजते ही हम अंदर दाखिल हो गए। रुको, कौन हो तुम? दरवाजा खोल दो सिपाही। खोल दो दरवाजा। मोहलत खत्म हो गई अर्तुल। तुम्हें अंदाजा है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक हथियार नहीं डालूंगा। मैं सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ूंगा, तुम्हारे लिए और इस खित्ते के अमन सुकून के लिए लड़ूंगा। तुम्हारे सिपाही अब तक नहीं पहुंचे, अब नहीं जा सकते तुम यहां से। वो यकीनन आ जाएंगे, जानता हूं मैं। मेरे सिपाही कभी मेरा सर झुकने नहीं देंगे। तोड़ दो ये दरवाजा, तोड़ डालो इसे। लगाओ जोर और लगाओ सिपाहियों, तोड़ दो दरवाजा, लगाओ और लगाओ। तुम्हें मारूंगा नहीं जमींदार, इत्मीनान रखो। मेरा मुर्दा जिस्म ही यहां से बाहर जाएगा, लेकिन तुम्हें हर सूरत ढूंढना होगा इस साजिश के जिम्मेदार को और हिसाब लेना होगा उससे। हमारी रियासतों के दरमियान अमन सुकून को कायम रखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। मार डालो इस मलून को। मदद फरमा मेरे अल्लाह। हक है अल्लाह। लानत हो इन पर, जाकर पकड़ो इन्हें।
क्या कर रहे हो तुम लोग? हटो मेरे रास्ते से। सुना नहीं? रास्ता छोड़ो मेरा। हेलेना, अपने बाबा के पास जाओ। तुम्हारे जैसा सफाक और जालिम आदमी जमीन की तह में होना चाहिए। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम अपने अंजाम को पहुंचे। तुम एक को मारोगे तो हजारों निकल आएंगे वेसिलियस। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हेलेना बेटी। पापा। 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 पीछे हटो। मेरी बच्ची। शुक्र है कि सलामत हो तुम मेरी बच्ची। सिपाहियों, भाई, यहां आते हुए हम पर हमला हो गया था। क्या तुमने देखा था उन्हें? कौन थे वो? काई कबीले के लिबास में मलबूस कुछ मलून लोग थे। बाबा, वो हमला आवर काई वाले नहीं हो सकते। काई का लिबास पहना हुआ था उन गद्दारों ने, और जब मैं वहां से बच के निकली तो उन्होंने मुझ पर भी तीर चलाया था। मुझे मारना चाहते थे वो लोग। अगर ये बहादुर वहां ना होते तो मैं आपसे कभी नहीं मिल पाती। जानता हूं बेटी, सब कुछ जानता हूं। सिपाहियों, जाओ यहां से। वेसिलियस, तुम यहीं रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। जैसा आपका हुक्म जनाब। भाई, ये लड़की जिंदा नहीं बच पाती अगर एक बहादुर शख्स हमारी मदद को नहीं पहुंचता। हम नहीं जानते कि वो शख्स कौन था। हम उसे देख नहीं पाए, लेकिन हमने सारे तीर देखे। वो सारे तीर तुर्क कबाइल के थे भाई। वो शख्स जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। हर शर में खैर भी छुपी होती है बमसी। इसका मतलब है कि कोई जानता है सब कुछ, लेकिन खुद को मख्फी रखने पर मजबूर है हमारा वो भाई। वेसिलियस, फरमाइए जनाब। हम कल अर्तुगरुल साहब के सराय में मेहमान होंगे। हम दोनों हुकूमतों के माबैन अमन अमान और
हानली बाजार के साथ तिजारत उस्तवार करना चाहते हैं। लेकिन हम बादशाह को क्या बताएंगे मोहतरम? यही बताएंगे कि रियासतों के सुकून के मुखालिफ कुछ गद्दार हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब मेरा एक ही मकसद है कि उन मलूनों को ढूंढकर उन्हें अंजाम तक पहुंचाऊं। अर्तुगरुल साहब, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं मैं कि आपकी वजह से ये घिनौनी साजिश बेनकाब हो गई। यकीन रखिए, जब तक गद्दार को नहीं ढूंढ लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उस गद्दार को ढूंढने तक आप हमेशा एक मुखलिस दोस्त को अपने सामने पाएंगे जमींदार साहब। सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल का वादा है यह आपसे। आई बुके कही चौलपान खातून। तो तमिश साहब को जहर देने वाली बात सामने आ गई है। उनकी मौत के लिए सिमोन को जिम्मेदार ठहराया गया है। शुक्र है अल्लाह का, मैं बहुत परेशान थी। काम करती रहो, अब कोई शक नहीं करेगा तुम पर। जी ठीक है खातून। मेहमान को ज्यादा दिन नहीं ठहरना चाहिए जानदार साहब, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए अतराफ के कबीलों में जाऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कुछ जरूरी उमूर पर। आप खुलकर बात कर सकते हैं अमीर हजरत। वो जरूरी उमूर क्या है? वक्त आने पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन परेशान ना हो आप, खैरियत है, सब खैरियत है।
यहाँ लोमड़ी का पंजा होना चाहिए। ये खत्म कर ले तो मुझे आकर बताइएगा। ठीक है हलीमा सुल्तान। हलीमा खातून, अर्तुगरुल साहब के साथ होने वाले वाक़े पर बहुत अफसोस है मुझे। कोई शुबा नहीं है मुझे इस बात पर असलिहान खातून। इसके बावजूद भी आप यहाँ आई। अर्तुगरुल साहब का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए काम रुकना नहीं चाहिए। बाबा भी यही कहते हैं। हलीमा सुल्तान, मैंने अर्तुगरुल साहब से निकाह की हामी सिर्फ कबीले की सलामती के लिए भरी थी। वरना आप समझ सकती हैं एक शादीशुदा आदमी की ज़ौजा बनना कितना मुश्किल है। लेकिन ये सारी बातें आप मुझे क्यों बता रही हैं असलिहान खातून? आप क्या सोचती हैं ये अहमियत नहीं रखता। जरूरी ये है कि अर्तुगरुल साहब क्या सोचते हैं। और अर्तुगरुल साहब अपने फैसले से आगाह कर चुके हैं। देखो देखो सरदार अर्तुगरुल वापस आ गए हैं। अर्तुगरुल सरदार आ रहे हैं। खुशामदीद अर्तुगरुल सरदार। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद सरदार। खबर लेकर आया हूं अमीर सादेद्दीन के लिए। आओ मेरे साथ। सुल्तान के महल से कासिद आया है। अमीर हजरत के लिए पैगाम आया है। आने दो आने दो। सब खैरियत तो है अमीर हजरत? खैरियत है साहब, बल्कि खुशखबरी है। हमारे लिए नहीं, काई वालों के लिए। और वो ये कि काई कबीले का सरदार अर्तुगरुल एक बार फिर बच निकला। ये कैसे मुमकिन है अमीर हजरत? जमींदार उसे जिंदा छोड़ ही नहीं सकता। बेटी के मिल जाने के बाद वो अर्तुगरुल को क्यों मारेगा? अर्तुगरुल के सिपाहियों ने सही सलामत उसकी बेटी को उससे मिलवा दिया।
शुक्र है अल्लाह का, जैसा कि कहा था आपने, हक पर कौन है फैसला हो चुका। अमीर सादतीन, इंसाफ ने खुद फैसला कर दिया। मसला यह है कि अर्थुरुल साहब अगर इसके पीछे नहीं थे तो फिर कौन है इस साजिश के पीछे, मालूम करना होगा हमें। वो लोग कल इस जाल में हमें भी फंसा सकते हैं। जाल के अंदर जाल पोशीदा है जानदार साहब। अर्तुरुल के सिपाहियों पर किले की तरफ जाते हुए रास्ते में हमला हुआ था। जिस किसी ने भी ये हमला किया है वो खामोश नहीं बैठेगा। क्या आप हमला करने वालों को जानते हैं? मैं हमलावरों से तो वाकिफ नहीं, लेकिन सिपाहियों को इस हमले से छुपकर बचाने वाला कोई तुर्क तीरंदाज था। यानी फितना कामयाब नहीं हो सका और इंसाफ की जीत हुई अमीर सादतीन। और ये हमारा फर्ज है कि अर्तुरुल भाई की खुशी में शामिल होकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दें। अल्लाह आप सबसे राजी हो। मैं नहीं था तो आप मुत्तहिद रहे। इस फितने को तो शिकस्त दे दी, लेकिन नए फितने तैयार खड़े हैं। हमेशा ऐसे ही मुत्तहिद और मुनज्जम रहिएगा आप सब। इंशाअल्लाह। आर्तुक भाई, कल जमींदार बाजार का दौरा करने आएंगे। अलैको को खबर कर दें ताकि वो तमाम बड़े ताजिरों को मुत्तला कर दे। जमींदार के साथ हमारा इत्तेहाद इलाके के अमन सुकून और तिजारत को जारी रखने के लिए बहुत अहम है। तमाम तदाबीर इख्तियार करें। मैं बेहतरीन मेहमान नवाजी करना चाहता हूँ। बेफिक्र हो जाए भाई, लेकिन हमें वाकई के जिम्मेदारों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना एक नई साजिश हमारे हर बढ़ते कदम के सामने खड़ी होगी। जब तक ये शर्क पसंद अनासिर हमारे इतराफ मौजूद हैं, तब तक हम सुकून का सांस नहीं ले सकते। जानता हूं मैं आर्तुक भाई, जानता हूं। इसलिए हर हिफाजती तदबीर इख्तियार करें। दुश्मन हमारे दरमियान होने वाले मुआहिदे को मुतासिर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सही कहा आपने भाई, हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अर्तुरुल बाजार पहुंच चुका है। वो कल की जाने वाली ज़ियाफत की तैयारियों में मसरूफ है। बहुत अच्छी बात है, करने दो उन्हें तैयारी। हमें भी अपने अजीज जमींदार के जनाजे की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। क्या कहते हो पेट्रोस? हमारा अजीज जमींदार कल मार दिया जाएगा। वो अपने अजीज दोस्त अर्तुरुल के बाजुओं में दम तोड़ेगा। मेरे लिए क्या है कामात है जनाब? लश्कर इसको ढूंढो। अब इस इलाके की तकदीर बदलने का वक्त आ गया है। कारा जैसार पर एक बहादुर सालारी हुकूमत कर सकता है। यह किसी बुज़दिल जमींदार के बस की बात बिल्कुल नहीं।
उस किले में गुजारी हुई वो एक रात मेरे लिए हजारों साल के बराबर थी। आखिर ये मुश्किलात कब खत्म होंगी साहब? जब तक हम जिहाद के रास्ते पर हैं, मुश्किलात हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी हलीमा। पैगंबर अलैहिस्सलाम को पेश आने वाली मुश्किलात का सोचो। उन मुश्किलात के सामने तो ये कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन जब भी हम दोनों दूर होते हैं, हमेशा जख्म के साथ वापस आते हैं। जख्म तो ठीक हो जाता है, लेकिन दिल हमेशा बेकरार रहता है। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तुम ही मसीहा हो मेरी, और तुम ही मुहाफिज हो मेरे दिल की। जब तक तुम मौजूद हो इस दिल में, ना तो ये टूटेगा और न ही टूटने देगा। जमींदार के साथ होने वाले मुआहदे से तकवीयत मिली है, लेकिन गद्दारी इन इलाकों की मिट्टी में रच बस गई है। हर रोज एक नया फितना सामने आ जाता है। जब भी आप मुझसे दूर जाते हैं, गमगीन हो जाती हूँ, और जब वापस लौट कर आते हैं तो खिल उठती हूँ मैं। ये सब यूं ही चलता रहेगा जानती हूँ, लेकिन वादा करें कि हर बार लौट आएंगे। बमसी दरअसल जिंदगी में पहली बार किसी खातून की तरफ मुतवज्जे हुए हैं। आपको देखकर शायद शर्मा जाते हैं। इतना बहादुर आदमी शर्मीला भी हो सकता है। मैं आपसे असलेहान खातून को मांगता हूं अपनी ज़ौजियत के लिए।